Good morning, students. Students, in previous module, we have studied about China rose as an indicator, phenolphthalein, human-made और synthetic indicator and methyl orange के बारे में हमने स्टडी किया था. आज हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में. Reaction in which acid react with base to form a salt and water is called neutralization reaction. Some heat is always evolved, means produced in neutralization reaction. जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तब सॉल्ट वाटर ऑब्टेन होता है प्लस कुछ हीट है वो रिलीज होती है मींस प्रोड्यूस होती है. उस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इवॉल्व्ड हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट. ये जो मिक्सचर होता है जहाँ पे एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तब क्या होगा, सॉल्ट वाटर एंड हीट रिलीज होगी. तो हीट रिलीज होने की वजह से सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मीन सॉल्यूशन थोड़ा हॉट हो जाता है. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यू कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट इज फॉर्म. इसमें न्यू ही कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर होता है. The neutralization reaction can be represented as acid plus base. सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है. तो सॉल्ट में भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है एंड न्यूट्रल नेचर भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके समझाया है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटन एज फॉलो. यहाँ पे एसिड एंड बेस के बीच में एग्जांपल देके रिएक्शन आपको करवाया है. देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, उसकी वैलेंसी है. तो डाइल्यूट मींस, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेट मींस जिसमें एसिड का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, वाटर का कम होता है. बट डाइल्यूट मींस जिसमें वाटर का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, एसिड का कम होता है. तो यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है NaOH जो बेस है. एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा एंड एक नया ही सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, दैट इज सॉल्ट. सोडियम, क्योंकि ऑपोजिट, हमने कैसे हम मैग्नेट में देखते थे कि ऑपोजिट पोल वाले रिएक्ट अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, क्योंकि वो नेगेटिव है. तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl सोल्ट बन जाएगा. और यही सोल्ट हम जो यूज करते हैं खाने में, वो कौन सा सोल्ट है, यही टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. एंड वाटर रिलीज होगा क्योंकि H प्लस H2O मीन्स वाटर, तो वाटर रिलीज हो रहा है एंड हीट भी इवॉल्व हो रही है. तो आपको एक एग्जांपल देके एसिड एंड बेस का रिएक्शन कैसे होता है वो समझाया है. वी नो दैट बेस और बेसिक सॉल्यूशन टर्न कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर पिंक एंड एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन हैव अ नो इफेक्ट ऑन कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर. हमें आगे पता है बेसिक सॉल्यूशन में जो कलरलेस phenolphthalein है वो पिंक कलर का हो जाएगा बस, बट एसिड में कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. Let's perform an activity to see what happen when acid is mixed with base. आपको एक एक्टिविटी करके समझाया है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है. टू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हमने आगे लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, phenolphthalein एज ए इंडिकेटर के फॉर्म में हमने डाला है, टेस्ट ट्यूब ली है एंड ड्रॉपर लिया है. तो कैसे कलर चेंजेस होता है वो हमें यहाँ पे देखना है जब वो एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तब. Dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solution must be of same concentrate, same length. यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ये याद रखना है कि जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, बेस लेना है और सेम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. और 0.8 है तो दोनों का 0.8 कंसेंट्रेशन होना चाहिए, 1.2 है तो 1.2 होना चाहिए कंसेंट्रेशन. ठीक है. मेथड, आपको एक टेस्ट ट्यूब में टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालना है. एड 2 ड्रॉप ऑफ phenolphthalein इंडिकेटर, फिर उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स phenolphthalein एज ए इंडिकेटर का डालना है. हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें बेस डाला. तो अभी आगे पढ़ा था कि बेस में इंडिकेटर डालोगे तो वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा. नाउ एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग अ ड्रॉपर. फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉपर से ऐड करना है और ऐसे बीच में डायरेक्टली नहीं ऐड करना है,
वो आपको जो टेस्ट ट्यूब है जेंटली आपको कॉर्नर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, कॉर्नर पे से ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है और उसको जेंटली हिलाते जाना है. कंटिन्यू एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल पिंक कलर डिसअपियर. कहाँ तक आपको कितना एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप? जब टेस्ट ट्यूब में जो पिंक कलर बन गया है सॉल्यूशन का वो डिसअपियर ना हो जाए तब तक आपको डालना है. इट मीन्स कि जितना एसिड था उतना ही बेस है, उन दोनों ने रिएक्शन किया और सॉल्यूशन क्या बन गया? न्यूट्रल. नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स अ सॉल्यूशन. फिर आपको क्या करना है? फिर से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप डालना है, फिर से एसिड डालना है. तो सेम क्या होगा? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा. फिर आपने एसिड डाला, फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे तो फिर से वो कलर डिसअपियर हो जाएगा. नाउ अगेन ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शेक द टेस्ट ट्यूब टू मिक्स द सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो आपको दिखा है पिंक कलर, फिर डिसअपियर हो गया, फिर से डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिर से पिंक कलर का हो गया, फिर से आप एसिड डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से वो डिसअपियर हो जाएगा. तो ये हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑब्जर्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब टर्न पिंक ऑन एडिशन ऑफ फिनोल्फ्थालीन. जब आप फिनोल्फ्थालीन डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने सॉल्यूशन लिया था 5 ml वो पिंक कलर का बन जाएगा. जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा. इट मीन्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में. सोडियम टर्न पिंक अगेन ऑन एडिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्यूशन का जो कलर है वो फिर से पिंक हो जाएगा जब आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप डालोगे तब. ऑन रिपीटिंग द एडिशन ऑफ dilute sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid one after other, we observe appear and disappear of pink color. On touching the test tube immediately after neutralization reaction, we find that test tube become hot due to heat evolved during reaction. फिर जब आपका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाए उसके बाद टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली टच करना है तो वो आपको हॉट लगेगी बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो उसमें हीट इवॉल्व हुई. The acid react with base and neutralize their effect. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. न्यूट्रलाइजेशन का यूज हम एवरीडे लाइफ में कैसे करते हैं? फर्स्ट वन, इंडाइजेशन. व्हेन वी ईट very spicy food, stomach produce large amount of hydrochloric acid that cause acidity. जब एक तो ऑलरेडी हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, फिर उसमें भी आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन. It is painful and can damage the wall of stomach. If not controlled, it can cause a stomach ulcer. ये बहुत पेनफुल होता है. डिफरेंट पीपल को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जब एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है तो. और अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो स्टमक अल्सर का भी प्रॉब्लम होता है. In order to cure indigestion, we take weak base called antacid, such as the milk of magnesia. It contains magnesium hydroxide that help to neutralize the effect of excessive acid produced in stomach. और अगर आपको इंडाइजेशन क्योर करना है तो हमें वीक बेस है जो एंटासिड की टैबलेट अवेलेबल होती है. आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओ जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, इन शॉर्ट के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होता है जो बेस होता है. जब हम वो लेंगे तो हमारे बॉडी में जो स्टमक में एक्स्ट्रा जो एसिड है वो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा. इट गिव रिलीफ टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन. You may visit a doctor and find out the medicine they give to treat acidity. Second, soil treatment. Plant grow well in neutralized soil. Plant ज़्यादातर neutralized soil में ज़्यादातर वो grow करते हैं. Plant do not grow well when soil is either too acidic or basic. Plant अगर properly grow नहीं करेगा जब soil अगर ज़्यादा acidic और basic होगी तो. Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. Acidic soil can be treated with base such as a quicklime calcium oxide or seclime calcium hydroxide. This base neutralize the excess acid present in the soil, hence soil become neutralized. अगर आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि दवाई छांटते हैं प्लांट में, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि वो प्लांट को ही लगेगी, वो सोइल में भी जाती है. तो अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें हमें क्विकलाइम, जिसको कड़ी चूर्ण हम गुजराती में बोलते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, और सेक्लाइम का यूज़ करते हैं सोइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए. This base neutralize the excess acid present in soil and hence soil become neutral.
तो ये तो हुआ एसिडिक है तो हमने बेस डाला, तो उससे पूरा रिवर्स, अगर बेस है तो हमें एसिडिक डालना पड़ेगा। मीन्स एसिड नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे वो देखो। द डिकेइंग organic matter called manure or compost is added to soil when it is too basic। जब सोइल बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो उसमें जो हमने ऑर्गेनिक मैटर, जो मैन्यूर, जो कंपोस्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, वो हम डालते हैं। मैन्यूर क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से अगर सोइल बेसिक होती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। नेक्स्ट वन, आंट्स एंड बीज स्टिंग। जब आंट्स एंड बी, जो मधुमक्खी जब आपको बाइट करती है तो क्या करना चाहिए। व्हेन आंट और बी स्टिंग or a bite a person, they inject formic acid into skin of person that cause a painful burning and swelling। जब वो हमें बाइट करती है तो उसकी जो लाड़ होती है उसमें से फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में जाता है, जिससे हमें वहाँ पे बर्निंग एंड स्वेलिंग हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ sting can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution, zinc carbonate on stung area of skin। जहाँ पे हमें जो बी ने बाइट किया है वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसने एसिड रिलीज किया है, फॉर्मिक एसिड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा जो हमारे घर में अवेलेबल होता है वो आप लगा सकते हो पानी में थोड़ा सा मिक्स करके, या कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है जिंक कार्बोनेट, वो भी जिस एरिया पे आपको स्वेलिंग हो रही है, बर्निंग हो रहा है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। बीइंग अ वीक बेस, क्योंकि बेकिंग सोडा है वो वीक बेस है तो इतना ज़्यादा हमें कुछ हार्मफुल नहीं करेगा। Being a weak base, baking soda or calamine solution neutralize the formic acid injected by ants or bee, and thus a person get relief from a pain caused by sting। ये weak base है इसीलिए वो formic acid को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसकी वजह से वहाँ पे आपको जो पेन हो रहा था वो कम हो जाएगा और फिर आप उसके बाद डॉक्टर को दिखा सकते हो। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री वेस्ट। तो वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मैन्युफैक्चरीज कंटेन एसिड। जो स्पेशली केमिकल फैक्ट्रीज है वो क्या करते हैं, जो वेस्ट सॉल्यूशन होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा ऐसे ही रिलीज कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, फैक्ट्रीज में से जो डिस्चार्ज होगा वाटर बॉडीज में, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो ऐसे ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इफ दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज, then acid present in factory waste will kill the fish and other aquatic organisms that live in water bodies। अगर वो पूरा एसिड वाला जो सॉल्यूशन है जो हमने अनट्रीटेड किया है, जनरली क्या है कि आपको वो सॉल्यूशन वाटर बॉडीज में डालना है तो उसको ट्रीटेड करना पड़ता है, पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। आप ऐसे ही डाल दोगे तो पूरा पानी में एसिड मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड with base substance to neutralize the acid present in waste water before discharging them into water bodies। इसीलिए फैक्ट्री का वेस्ट अगर आपको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करना है तो पहले बेस के साथ ट्रीटेड कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो और उसके बाद आप रिलीज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो हमारा चैप्टर था जो वो ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने उसमें एसिड के बारे में देखा, बेस के बारे में स्टडी किया, इंडिकेटर क्या है उसके बारे में हमने देखा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी हमने स्टडी किया। यहाँ पे आपको एक एसिड रेन की इंफॉर्मेशन दी है। रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड कॉल्ड एसिड रेन। बारिश के पानी के साथ अगर ज़्यादातर क्योंकि क्या होता है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उसमें स्मोक रिलीज होती है, गैसेस रिलीज होता है, तो वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। जब बारिश आएगी तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज इनटू एयर एज अ पॉल्यूटेंट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन होम्स, ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्री। जब फ्यूल का बर्निंग होता है तब सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो कहाँ पे जाएगा, एज अ पॉल्यूटेंट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहेगा। दिस गैस लिव्स इन एटमॉस्फेयर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। फिर वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस form sulfuric acid, nitrogen gas form nitric acid, and carbon dioxide form carbonic acid when dissolving in falling rain drop। जब वो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ नीचे आएगा तब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड जो गैस है वो नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा और वो बारिश के पानी के साथ नीचे
आता है, तो इसकी वजह से कितनी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होती है. It make water bodies acidic, due to which aquatic animals kills. It make soil acidic. थर्ड वन, इट डैमेज द क्रॉप प्लांट इन द फील्ड. अगर बारिश वाला पानी आएगा तो जो फील्ड में हमने क्रॉप लगाए वो भी उसको भी डैमेज करेगा. इट डैमेज बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. और इसके अलावा अगर मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा प्लस डैमेज करेगा. कोरोजन मीन्स अगर कोई आयरन का बना है और उसके ऊपर एसिड वाला पानी गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, मीन्स कार्टिलेज है, तो उन सबको भी डैमेज करता है.